हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इन सारे प्रश्नों को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। ठीक है, लेट्स क्रैक कंपटीशन। सो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान संशोधन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको करने के बाद जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं इससे संबंधित, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट मी यूज द रेड मार्कर, जस्ट ए वाइल, इट्स टेक अ वाइल। संविधान के पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है भाग 1 अनुक्रमांक 3, नहीं। दूसरा ऑप्शन भाग 8 एंड 239, नो। भाग ए 16th है एंड 336, नो। तो आपको ऑप्शन डी पे क्लिक करना है। ये 20वां भाग है, XX एंड 20 एंड अनुक्रमान। अनुक्रमान इन द सेंस आर्टिकल। यहाँ पे जो अनुक्रमांक का मतलब है ना, अनुक्रमांक का मतलब ये है आर्टिकल। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका ऑप्शन पहले क्वेश्चन का होगा। जो अमेंडमेंट से संशोधन से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स है ना, वो आर्टिकल 368 में, और भाग कौन सा है? 20 है, XX एंड 20। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 361, नहीं अभी हम पढ़ रहे हैं, धारा 361 के हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, ठीक है, धारा यानी आर्टिकल्स। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई? तो ऑब्वियस सी बात है, ये अमेंडमेंट की बात चल रही है। ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये ली गई है संविधान दक्षिण अफ्रीका से ली गई। संविधान संशोधन के संविधान से इसको कॉपी किया गया, वहां से ये ली गई है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान संशोधन करते हैं वो वहां से ली गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संविधान कितने प्रकार संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको 3 प्रकार से किया जा सकता है। आगे हम स्टडी करेंगे 3 टाइप्स ऑफ संशोधन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? जो होता है, जो संविधान में संशोधन करने के लिए जो विधेयक होता है, बिल, सर्वप्रथम लोकसभा में या राज्यसभा में कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्य विधानमंडल में, और चौथा ऑप्शन है हाँ, राज्य विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा और संसद के किसी एक सदन में। ऑब्वियस सी बात है, संसद के किसी भी, राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है, संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन। ऑब्वियस सी बात है, संसद के किसी एक सदन में। जो संविधान में संशोधन की बात करती है ना, तो ये लोकसभा ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ठीक है, तो संसद के किसी भी एक सदन, राज्यसभा हो या लोकसभा। सातवां क्वेश्चन है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑब्वियस सी बात है, साधारण बहुमत, दो तिहाई बहुमत, दो तिहाई बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बोला, संविधान के अधिकांश, मैक्सिमम अनुच्छेदों को मॉडिफाई करने के लिए, संशोधित अमेंडमेंट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत से, सिंपल बहुमत, साधारण बहुमत से उसको क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। दो तिहाई बहुमत, दो तिहाई बहुमत में राज्यों का अनुमोदन नहीं, तो ये सिंपल जो मेजोरिटी होता है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है राज्यों की सहमति से, संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा, अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा, अकेले राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है, राज्यों की सहमति से, संसद के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब अधिकांश, किस, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है संविधान को अमेंडमेंट, संशोधन करने की।
सो दोस्तों, ये प्रश्न 8वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग जो, लेट मी यूज द मार्कर जस्ट अ व्हाइल, कि संविधान संशोधन के अधिकांश मैक्सिमम भाग संशोधित किए जा सकते हैं राज्यों की सहमति से। ये देखिए, मतलब ये बात है कि राज्यों कुछ अमेंडमेंट जो होती है उसमें राज्यों की जो सहमति होती है वो जरूरी से, लाइक जब ये आया था, ये जो बिल आया था, जीएसटी आया था, लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए अकेले जो है, जो ये प्रश्न है कि अकेले संसद क्या है, काफ संसद के द्वारा ही किया जाता है। राज्यों की सहमति उसमें अपना मतलब अधिकांश मैक्सिमम पूछ रहा है ना। कुछ ऐसे जैसे अमेंडमेंट है जिसमें राज्यों की सहमति, जैसे जीएसटी था, तो ऐसे कंडीशन में, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम किसमें भारतीय संविधान के अधिकांश संशोधन किया जा सकता है। राज्यों की सहमति से नहीं, राज्यों की सहमति से नहीं, राज्य उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन संसद सर्वोपरि है। अमेंडमेंट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो संसद के द्वारा होते हैं। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, बी होगा, अकेले संसद द्वारा। ठीक है, इसको मैंने इसलिए टिक कर दिया था ना कि मतलब कुछ संशोधन में मतलब इसकी रजामंदी राज्य की भी ली जाती है, जैसे लाइक ये जो था जीएसटी बिल था। ठीक है, तो ऐसा नहीं आपको सोचना है, मैक्सिमम पूछ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो अकेले संसद द्वारा ही किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? क्या राज्य विधानमंडल मतलब राज्य का जो विधानसभा है, क्या संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? हाँ, नहीं, यदि मामला राज्य के हितों में संबंधित हो, यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे, तो ऑब्वियस ही बात है, राष्ट्रपति जो संविधान में संशोधन है वो राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो अभी आपको बी पे क्लिक करना है, बिना डरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन नहीं कि, आपको ध्यान देना है कि नहीं किया जा सकते, नहीं किया, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों की 1/3 बहुमत से, नहीं, जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से संसद यानी पब्लिक के मतलब मन से या मैंडेट से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकते। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, इन सारी प्रक्रियाओं से किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा का, राज्यसभा का बहुमत से, और संसद का 2/3 और 1/3 राज्य का। कुछ कुछ ऐसे बिल थे जिसमें राज्य की सहमति जरूरी, जैसे जीएसटी था उसमें राज्य का भी जरूरी था, जो राज्य से संबंधित। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब नहीं पूछ रहा है ना, इस वजह से ये लियो। अब भारत के संविधान के प्रथम संशोधन, जो फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट था, प्रथम संशोधन कब किया गया? तो आपको ध्यान रखना, 1950 में नहीं, 1951, 1955, 1958, 1909। तो आपको ध्यान 1955 में, 1951 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1951 में बना। ठीक है, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम को बनाया गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। ये ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट टाइम जो 1951 का भूमि सुधार था वो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। तो आपको सी पे टिक करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? 8वां, ये 10वां था। इसमें गोवा और कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे ना, तो पहले फ्रांसीसियों के मतलब उसमें था, अधिकार में था, तो इसीलिए इसके भूतकालिक, आगे में स्टडी करेंगे, भूतकालिक प्रभाव से इसको मतलब अब भविष्य में आने वाले इफेक्टों को देखते हुए इसको क्या किया, सेंट्रल यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। तो गोवा, पांडे जी, कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित ये, तो 10वां है, 10th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये है 11th, जो 11वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह डिसाइड किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हो को इस आधार पर मतलब कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसका निर्वाचक मंडल जो है, जो निर्वाचक करने वाली मंडल है वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं। तो ये अमेंडमेंट किया गया था A11 संशोधन में। अब बात करते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। ये बोला गया है कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कंबाइंड ज्वाइंट सेशन बुलाना आवश्यक नहीं है। तो आपको इस पर ध्यान, ये भी 11वां होगा, 11वां। ठीक है,
हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, कि किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 13वां अमेंडमेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 33 अमेंडमेंट था जिसमें नागालैंड को एक स्टेट्स का दर्जा दिया गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। तो 14वां, 18वां, 22वां, 35वां। तो ऑब्वियस सी बात है ये 18वां अमेंडमेंट था जिसमें चंडीगढ़ हरियाणा को 2 अलग स्टेट बनाया गया और चंडीगढ़ को यूनियन केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो अमेंडमेंट, जस्ट अ मिनट, लेट मी, इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम, जस्ट ए वाइल। हाँ, तो इसका क्या है कि सिंधी भाषा को 21st अमेंडमेंट के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में, जो 8th सूची थी उसमें शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया? 21st अमेंडमेंट के द्वारा। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम मेघालय की स्थापना कब हुई? आपको ध्यान 22वां अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो 18वां में पंजाब हरियाणा और 13वां में कौन सा? नागालैंड। तो दोस्तों ये रहा टॉप। अभी इसके अराउंड 5 पार्ट्स आएंगे जो संविधान संशोधन है। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, लेट्स क्रैक कंपटीशन। दोस्तों आप मेरे वीडियो को फॉलो करो, मैं इसमें ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि आपका जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक्स, फंडामेंटल्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको ऐसी जो इसके फंडामेंटल्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन।